सो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे कि क्या ट्रेडिंग सीखना सच में बहुत मुश्किल काम है या फिर ये सीख कर हम लोग महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए पहले इसका बेसिक सीखते हैं। तो सो दोस्तों, अगर आप लोग भी एक ट्रेडर बनना चाहते हो जैसे मेरी तरह, मैं भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता हूं। पिछले 6 से 8 महीनों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, पूरा सीरियस हूं। डेली मार्केट देखता हूं, चार्ट देखता हूं, एनालिसिस करता हूं और ट्रेड भी करता हूं, लेकिन अभी रियल मनी से नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने नहीं सीखा है अभी। और एक बात, ऐसी फैक्टर बताऊंगा जिसे आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए और बहुत अच्छा इंप्लीमेंट है। मैं डेली जर्नल भी बनाता हूं दोस्तों, और ये हर ट्रेडर को करना चाहिए। और मैं 6 बात ऐसे बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो अगले 2 या 3 महीने में आप भी एक अच्छा रिजल्ट ट्रेडिंग में ला सकते हो और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की चांस आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वो क्या बातें हैं? सबसे पहले जो लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं वो ये शॉर्टकट वे ना चुने। शॉर्टकट वे मतलब क्या हो गया? तो जैसे कोई बंदा का टेलीग्राम वीआईपी ज्वाइन कर लिए, उसके थ्रू लिंक अकाउंट करके महंगे कोर्स ले लिए, इससे आपको लगता है कि मैं जल्दी सीखूंगा और जल्दी बहुत सारे पैसे छाप दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी और ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। क्यों नहीं करना है चलिए बताते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, ऐसा करियर है जिसे अगर आप एक बार सीख लेते हो तो फिर आप अंधा जितना बोल सकते हो उतना पैसा उससे निकाल सकते हो। और अगर बिना सीखे इसे करते हो तो उससे भी ज्यादा पैसा गवा सकते हो। जो भी आपके पास है सब जीरो कर दोगे, लूज कर दोगे। लेकिन अगर आप सीख कर करते हो तो आप जीरो से भी बहुत ऊपर चले जाओगे, इतना ऊपर जाओगे कि उसका कोई ये नहीं है, मतलब अंत ही नहीं है दोस्तों। तो ट्रेडिंग में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, चलिए आपको हम पहले बताते हैं। नंबर 1 गलतियां, आपको किसी भी बंदे का कोर्स नहीं लेना है, मतलब शॉर्टकट भी नहीं चुनना है। आपको लगता है कि हम कोर्स खरीद लेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कोर्स में कुछ ऐसा चीज होगा जो हमें सिखाएगा। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है और मैंने भी महंगे कोर्स ले लिया था, औकात से बहुत बड़े कोर्स ले लिया था। फिर मैंने उसमें देखा मुझे तो कोई लाभ नहीं हुआ। वो बंदा अपना पैसा लेकर चला गया, वीआईपी टेलीग्राम ज्वाइन कराया, वहां से मैं बहुत सारा ट्रेड किया और उसका हर ट्रेड फेल जाता था और मैं पैसे लूज करता था। और उस बंदे को तो फायदा ही होता था जिसका टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि उससे ब्रोकरेज मिलती थी। ऐसा होता है टेलीग्राम। इसीलिए सबसे पहले आपको 6 से 8 महीने पहले आप अपने माइंडसेट में ये रखो कि मैं ट्रेडिंग सीखूंगा, और हाँ ट्रेडिंग सीखूंगा। ट्रेडिंग, और दूसरी बात, ट्रेडिंग से इंस्टेंट पैसा नहीं बनता, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग ओवरनाइट आप नहीं सीख सकते हो। तो सबसे पहले ये माइंडसेट लेकर आओ ट्रेडिंग में कि मैं पहले ट्रेडिंग को सीखूंगा, उसके बाद फिर बढ़िया से सीखूंगा, बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के मकसद से मत आओ। ट्रेडिंग कभी भी सीखने के मकसद से स्टार्ट करो। और ट्रेडिंग सीखने के बाद सबसे पहले आपको अगर ट्रेडिंग भी करना है तो पेपर ट्रेड करो, डेमो ट्रेड करो, जो फ्री में बिल्कुल होता है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या स्किल है, क्या नॉलेज है। और फिर ट्रेडिंग में कुछ खास बातें को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपना इमोशंस पे कंट्रोल सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी है। अगर आप $2 का रिस्क ले रहे हो, मान लो अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो या फिर गोल्ड ट्रेड करते हो, तो आप $2 का रिस्क ले रहे हो तो उससे कितना पैसा बना रहे हो, मतलब उसका रिवॉर्ड कितना है। और पता चला ऐसा मैं $5 का रिस्क ले रहा हूं और उससे $5 ही बनाने वाला हूं, मतलब टारगेट $5 का है, तो क्या फायदा ऐसे का? मतलब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड क्या है? रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखो, रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखो कि बाकी कमाल का हो दोस्तों। रिस्क रिवॉर्ड मतलब जैसे $1 का रिस्क है तो उसमें कम से कम 4 या $5 बनाओ। तो अगर आप लगातार 4 बार लॉस भी करते हो, लगातार 4 ट्रेड आपका फेल भी होता है और एक ट्रेड चल जाता है, तो इससे क्या होगा, आपका पिछला पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहोगे। ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाओ, ऐसा ट्रेड फाइंड करो, मार्केट को देखो, एनालिसिस करो, डेली अपना जर्नल लिखो। सबसे बड़ी बात जर्नल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। जर्नल का क्या मतलब होता है? मतलब जैसे आज मैंने ट्रेड लिया, क्या कारण है, कब लिया, मतलब क्यों लिया, मेरा एसएल मतलब स्टॉप लॉस कहां तक का था, टारगेट कहां तक का था, किस बेसिस पे लिया, मतलब पूरा लिखो उसमें। उससे पता चलेगा कि आप पिछली बार वही सेम गलती जब करने वाले रहोगे तो आपको याद आएगा, अरे यार मैंने पिछली बार यही गलती किया था। और हाँ, ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए।